हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट। जो लास्ट सेशन था उसमें हमने पढ़ा है सब्जेक्ट और वर्ब। तो अगर आपने लास्ट सेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लीजिए, लेकिन अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ लास्ट सेशन में हमने क्या किया था। लास्ट सेशन सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट, कर्ता, डूअर ऑफ द एक्शन, या फिर अबाउट हुम समथिंग इज सेड इन एन ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमने सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। फिर हमने देखा था वर्ब। वर्ब की दो टाइप, पहला है ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के आगे दो हुए, प्राइमरी वर्ब और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में तीन, बी, हैव, डू और उनकी आगे जो है सेकेंडरी फॉर्म्स। उसके बाद किसी भी सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब हो सकती है, किसी भी सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, और किसी भी सेंटेंस में दोनों भी हो सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें एक भी ना हो। तो ये तो था क्विक रिकैप। तो अब की क्लास में जो अभी है वो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन वो है, कर्म वह होता है जिसका सीधा प्रभाव कर्ता द्वारा किए गए काम पर पड़ता है। यानी कि ऑब्जेक्ट वो होते हैं, जैसे सब्जेक्ट जो काम करेगा, यानी कि सब्जेक्ट करेगा काम मतलब वर्क, तो सब्जेक्ट वर्क को करेगा और उसके बाद जिसका प्रभाव यानी कि जिसका इफेक्ट सीधा ऑब्जेक्ट पे पड़े, जिस चीज पे पड़ेगा उसका प्रभाव जिस चीज पर पड़ेगा वो होता है ऑब्जेक्ट। और जैसे अगर आप फाइंड कर देते हो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय पुटिंग द क्वेश्चन व्हाट और टू हुम आफ्टर द मेन वर्ब। यानी कि ये दो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, व्हाट और टू हुम। अगर हम इन दोनों क्वेश्चन वर्ड्स को लगाएं, इन दोनों में से अगर किसी का भी आंसर आता है मेन वर्ब के बाद लगाने से, तो फिर इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट है। तो अभी मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कल भी देखा था हमने, राम इज अ टीचर। तो वैसे तो कहते हैं कि ये पहला सब्जेक्ट, बाद में वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तब देखो, राम सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, अ टीचर। तो अब अ टीचर क्या हुआ? बहुत सारे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और वो ये ऑब्जेक्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे सबने ये पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट आता है तीसरे नंबर पर, लेकिन असलियत में ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? कि राम के लिए व्हाट या टू हुम किसी का भी जवाब नहीं आता है। क्यों? राम इज अ टीचर, तो राम इज व्हाट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, और राम इज टू हुम ये भी कुछ नहीं है। मेन वर्ब के बाद आता है। तो राम इज अ टीचर, इसमें ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे। राम इज, यहां तक अगर मैं लिख दूं कि राम इज, तो कुछ पता नहीं चलेगा कि राम क्या है। और वही मैं अगर टीचर लिख दूं तो पता चलेगा कि राम एक टीचर है। क्या है? टीचर है। तो इसीलिए ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। अब कहेंगे व्हाट का तो आंसर आ रहा है, लेकिन ये इसीलिए हुआ क्योंकि राम इज अ टीचर, तो एक टीचर है। और अगर ऑब्जेक्ट होता तो इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, किसी और को, क्योंकि राम और टीचर एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो अगला करते हैं सेंटेंस ऐसे, राम इज टीचिंग। अच्छा, तो अब इससे क्या निकला कि हर तीसरा वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए। अब ये, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि कॉम्प्लीमेंट जरूर आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट भी जरूरी नहीं है कि आए। जैसे राम इज टीचिंग, सेंटेंस तो है ये, राम इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब ना ये कॉम्प्लीमेंट है टीचिंग, ना कॉम्प्लीमेंट है और ना ही ये ऑब्जेक्ट है, और ये है लेकिन मेन वर्ब। राम इज टीचिंग, टीचिंग मेन वर्ब है। तो इससे क्या निकला
कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, किसी सेंटेंस में हो भी सकता है। अब अगला एग्जांपल अगर हम देखते हैं, तो अगला एग्जांपल हम देखते हैं, राम इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो राम इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, इसमें राम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब द स्टूडेंट्स ये है ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि ये आंसर देता है टू हुम का। टू हुम का आंसर कैसे देता है? राम किन को पढ़ा रहे हैं, टू हुम यानी कि किन को या किसको, तो राम किसको पढ़ा रहे हैं? स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही एक और हम एग्जांपल देखते हैं व्हाट का। राम saw an elephant, राम ने एक एलिफेंट देखा। तो अब इसमें राम सब्जेक्ट, सॉ मेन वर्ब और एन एलिफेंट जो है ऑब्जेक्ट। क्यों? आंसर दिया व्हाट का। तो यानी कि कोई भी चीज अगर व्हाट का आंसर देती है या फिर टू हुम का आंसर देती है तो वो ऑब्जेक्ट होगी, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है कि वही ऑब्जेक्ट होगी। और अब मैं थोड़ा आगे भी चलता हूँ। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स का अगला एस्पेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट को है दो टाइप, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको समझना थोड़ा जरूरी है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो बुक्स वगैरह में, तो वो है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि लिविंग, और डायरेक्ट मतलब कि नॉन लिविंग, यानी कि सजीव और निर्जीव। तो अभी तक हमने इन दो टाइप्स की ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में, लिविंग और नॉन लिविंग। तो अब जैसे वो एक सेंटेंस के लिए होते हैं, जैसे एक टाइप के सेंटेंस के लिए होता है राम, जैसे होता है राम इज टीचिंग द स्टूडेंट्स अ पोएम। अब अगर हम इस सेंटेंस को लेते हैं, इसमें हम मार्क करते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और अब इसमें दो स्टूडेंट्स और अ पोएम। अब द स्टूडेंट्स क्या है? लिविंग, और अ पोएम क्या है? नॉन लिविंग, क्योंकि पेज पे लिखी होती है ऑब्वियसली। तो अगर ये लिविंग है तो ये हुआ इनडायरेक्ट, और ये नॉन लिविंग है तो ये हुआ डायरेक्ट। तो ये तो हुआ ऐसे टाइप के सेंटेंसेस के लिए, लेकिन सेंटेंस एक और टाइप के भी आ सकते हैं, मैं आपको भी लिख के दिखाता हूँ। अब जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, आई हैंडेड ओवर राम अ चाइल्ड, जैसे लिखते हैं आई हैंडेड ओवर राम द चाइल्ड, राम द चाइल्ड। तो अब इसमें आई सब्जेक्ट, हैंडेड ओवर मेन वर्ब। अब इसमें राम ऑब्जेक्ट है और द चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है, राम भी लिविंग है, चाइल्ड भी लिविंग है, तो इसमें कौन सा डायरेक्ट हुआ कौन सा डायरेक्ट? तो इसके लिए एक बार समझो। जैसे पहले मुझे भी लगता था
कि लिविंग होता है और नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे एक ऐसा सेंटेंस लेके आए तो इस सेंटेंस में ये नहीं पता चल रहा था कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट। तो एक बुक में आगे जाके ऐसा सेंटेंस मिल गया और उसमें लिखा हुआ था, मतलब एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात थी जो मैंने नहीं सोची थी। तो राम और चाइल्ड, तो आप ऐसे देखो कि डायरेक्टली किसका रिलेशन और इनडायरेक्टली किसका रिलेशन है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, डायरेक्टली कौन इनडायरेक्टली कौन। अब इसको जैसे मतलब इसको हटाओ, जैसे मतलब इसको भूल जाओ और इमेजिनेशन करो, हमें राम को एक बच्चा दे रहे हैं, राम को बुलाया आओ चाइल्ड, अब बच्चा भाग गया तो अब राम आ गया, राम क्या करेगा, बच्चा तो है नहीं, तो राम का कोई काम नहीं है, तो राम गया। और तो इसीलिए जो राम है वो हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि राम नहीं होगा तो हम बच्चा और किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं होगा तो राम को थोड़ा ना उसकी जगह हम कपड़े दे देंगे, सिर्फ कपड़े दे थोड़ी ना दे देंगे बच्चे के, पूरा बच्चा ही देना क्योंकि बच्चे लेने आए, लेकिन बच्चे को हम राम की जगह और किसी को भी दे सकते हैं। तो राम को देना बच्चा जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई और भी राम को दे सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा भाग गया तो राम क्या करेगा। तो इसीलिए राम हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो इनमें नॉन लिविंग और लिविंग का चक्कर है ये छोड़ दो तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर दूसरा सेंटेंस आया तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसे टाइप का जो मैंने अभी नीचे लिखा है। और जैसे ऐसे ही हम एक और सेंटेंस देखते हैं, आई गिफ्टेड माय मदर अ साड़ी। और अब यहाँ पर देखें तो आई सब्जेक्ट, गिफ्टेड मेन वर्ब, माय मदर ऑब्जेक्ट और अ साड़ी भी ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो इसमें माय मदर और साड़ी, तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा इनडायरेक्ट है कौन सा डायरेक्ट है। तो पॉज करके कमेंट कीजिए। और अब हम देखते हैं कि कौन सा इनडायरेक्ट है कौन सा डायरेक्ट। तो अब इसे वापस से इमेजिनेशन में लो, साड़ी और मदर दो ऑब्जेक्ट है, मेरे को अपनी मदर को साड़ी देनी है, कि मैंने मदर को बुलाया और साड़ी दी। अब मदर जो है वो तो आ गई, लेकिन जो साड़ी है वो नहीं है, वो मतलब साड़ी नहीं है कहीं भी। तो मदर आ गई तो मदर को क्या देंगे, अब साड़ी देनी है उनको, वो सूट तो देंगे नहीं। अब मदर नहीं है, अब साड़ी तो हम बहन के लिए भी ले सकते हैं, तो इसीलिए तो किसी के लिए ले सकते हैं साड़ी। तो माय मदर और साड़ी में से साड़ी हुआ डायरेक्ट और ये हुआ इनडायरेक्ट। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है, थोड़ा आसान है वो, क्योंकि आसान तरीका पहले बता दें तो फिर मुश्किल तरीका आएगा ही नहीं, और कंपटीशन में आसान तरीका नहीं चलता। तो अब इसमें माय मदर साड़ी, अब जैसे मान लो मैं करता हूँ आई गिफ्टेड माय मदर और मैं चला जाता हूँ, मैंने वीडियो बंद कर दी, वीडियो खत्म। तो अब बाद में सोचो, सस्पेंस रहेगा कि क्या था क्या था क्या था, माय मदर क्या गिफ्ट क्या की। तो और अगर मैं ऐसे ही बोलूं आई गिफ्टेड अ साड़ी, तो बस ठीक है, हाँ साड़ी गिफ्ट की, किसको की क्या मतलब। और तो इसीलिए आप अगर इन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट हटा के देखो एक एक करके, आई गिफ्टेड माय मदर सस्पेंस रहेगा, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। आई गिफ्टेड अ साड़ी, तो इसका मतलब हाँ गिफ्ट तो किया, तो सेंटेंस पूरा हो गया, अब बेशक जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन डाल के आप ले सकते हैं कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट, तो ये दूसरा मेथड है। अब एक लास्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं, आई किल्ड द स्नेक विद अ रॉड। इसमें आई सब्जेक्ट, किल्ड मेन वर्ब, द स्नेक ऑब्जेक्ट और विद अ रॉड भी ऑब्जेक्ट। अब इसमें फिर तो अब इसको हम करके देखते हैं, आई किल्ड द स्नेक विद अ रॉड। तो आई किल्ड स्नेक आया, मैंने रॉड ली, तो अगर स्नेक है रॉड नहीं है
तो रॉड की जगह हम उसे किसी पत्थर से ही मार सकते हैं, किसी से ही मार लो। लेकिन अगर स्नेक ही नहीं तो रोड हो घूमते रहो, क्या कहेंगे सब पागल है, पागल है, रोड हो क्यों घूम रहे हैं। तो इसीलिए जो अब इसमें हमेशा यूं नहीं होगा कि डायरेक्ट बाद में आएगा और इनडायरेक्ट पहले आएगा, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही हुआ है, पर ऐसा हर बार नहीं होता। अब इसमें देखो स्नेक इनडायरेक्ट है, क्यों? क्योंकि जो स्नेक है, अगर स्नेक नहीं होता है तो हम रॉड का जैसे स्नेक है डायरेक्ट, अगर स्नेक नहीं होता तो हम रॉड का करेंगे क्या? हाँ, अगर रॉड नहीं होती है तो क्या मतलब है, हमें रॉड नहीं होती पत्थर से मारेंगे, हाथ से मार देंगे। तो अब ये मैंने गलती से आई लिख दिया था, ये डायरेक्ट है। तो अब स्नेक और रॉड, तो अब इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं। आई किल्ड द स्नेक, ओके, कोई सस्पेंस नहीं रहा। और आई किल्ड विद द रॉड, क्या मार दिया, किसको मार दिया, इंसान मार दिया, क्या मार दिया। तो इसीलिए द स्नेक हुआ डायरेक्ट, ये हुआ इनडायरेक्ट। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो अब हमारा ये जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का टॉपिक हमारा पूरा होते हैं, और जो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी था। तो अब अगले सेशन में पार्ट, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो पहला पार्ट भी जरूर देखिएगा। और अगले सेशन में अब हम आगे चलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।